और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आज हम बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भोजपुर विधानसभा की। भोजपुर विधानसभा भोपाल से सटी हुई रायसेन जिले की चर्चित सीट है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा विधायक रहे और अब उनके भतीजे 3 बार से विधायक हैं। बीजेपी के इस गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए चुनौती है, लेकिन इस बार तैयारियां कैसी हैं, आइए जानते हैं। इस वक्त बंसल न्यूज की बेहद ही खास कार्यक्रम बूथ बाजा के लिए बंसल न्यूज की टीम भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में आ पहुंची है और हम जानेंगे अब भोजपुर विधानसभा का हाल। इस भोजपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है और कितना विकास होना बाकी है। रायसेन जिले की सबसे अहम विधानसभा सीट, जिसकी पहचान स्वयं शिव से है। शिव के अनूठे धाम भोजपुर से है और भोजपुर से ही इस विधानसभा को पहचान मिलती है। भोजपुर ऐतिहासिक विरासत से भरपूर और अद्भुत शिव मंदिर के लिए विख्यात है। शिव की अद्भुत सत्ता के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ पर शिव विशाल आकार लेकर विराजमान है। रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और जब कोई खास मौका होता है तो यहाँ आस्था का सैलाब दिखाई देता है। यहीं से विधानसभा के हर काम की शुरुआत होती है। राजनीति की बात करें तो भोजपुर बीजेपी का अभेद गढ़ रहा है। शिव के सानिध्य में लंबे अरसे से, या यूं कहें कि महज 2003 को छोड़ दें तो 1980 से यहाँ कमल खिलता आ रहा है। फिलहाल यहाँ से बीजेपी के सुरेंद्र पटवा लगातार 3 बार से विधायक हैं। सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी को भी 2 बार चुनाव में शिकस्त दे चुके हैं। ये सीट बीजेपी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसे बीजेपी के पितृ पुरुष सुंदरलाल पटवा ने अपनी मेहनत और अनुभव से सींचा है। सुंदरलाल पटवा 1985 से 1998 तक लगातार 4 बार विधायक रहे और यहीं से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। अब उनके भतीजे सुरेंद्र पटवा इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सुरेंद्र पटवा चौथी बार भी इस भरोसे से भरे हैं कि जनता का साथ मिलेगा। पटवा का कहना है कि बीजेपी ने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। शिवराज सरकार की योजनाओं से जनता खुश है और बीजेपी फिर से भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। मुझे याद आता है स्वर्गीय पटवा जी हमेशा कहा करते थे कि विकास का मामला हो चाहे किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का कोई मामला हो, एक मामला खत्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आता है। निरंतर ये प्रयासरत रहकर हम लोग विकास को आगे ले जा रहे हैं। क्या हम लोगों ने किया है, क्या हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की योजनाबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बना रखी है, जो हम लोगों ने विधानसभा की योजना बना रखी है, उन योजना के लिए हम तत्पर रहते हैं और प्रयास करते हैं कि हमें जो जनादेश 5 साल के लिए मिला है, उस जनादेश में ज्यादा से ज्यादा विकास हम लोग कर पाए, करने का प्रयास किया है और विकास हमेशा बोलता है। कांग्रेस के लिए भोजपुर सीट हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही। पार्टी ने 2 बार दिग्गज नेता सुरेश पचौरी पर भी दांव लगाया, लेकिन नतीजा नहीं बदला। अब एक बार फिर कांग्रेस तैयारी में है। अच्छे प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। वहीं कुछ युवा नेता भी दावेदारी ठोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भोजपुर का इतिहास बदलने वाला है। इस विधानसभा का प्रत्येक परिवार के प्रत्येक बेरोजगार के लिए एक रोजगार की योजना है उसमें, और जब तक हम उस अभियान को सफल नहीं बनाएंगे तब तक ये बेरोजगारी इस विधानसभा में रहेगी। और जब हम उसे सफल बनाएंगे, सफलता पूर्वक उस पे काम कर देंगे, तो निश्चिंत है कि यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है उस पे हम निजात पाएंगे। जनता के पास हर पोलिंग पर जाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे और उनको इनके जो कुरीतियां हैं उनसे अवगत कराएंगे। जब ही जनता हमारी तरफ आकर्षित होगी, जब ही कांग्रेस को वो वोट देगी और हम ये अभियान जो है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर घर में चलाएंगे। विकास की बात करें तो विधानसभा में विकास दिखाई देता है। मंडीदीप जैसा औद्योगिक क्षेत्र इस विधानसभा का हिस्सा है। विकास के कुछ काम हुए तो कुछ अभी भी समय के गर्त में है और जनता भी विकास को लेकर अपनी राय बेबाकी से रखती है। कांग्रेस को भी बहुत सारा समय मिला था, मंडीदीप तो बहुत साल से है, कांग्रेस पास बहुत सारे मौके थे। वो विधानसभा में वो भी ऐसे कोई चिन्ह छोड़ के नहीं गए
जहाँ तक बहुत सारे काम हुए तो मैं तो कहीं ना कहीं समर्थन करता हूँ कि बीजेपी को मौका बनेगा, फिर से पब्लिक बीजेपी को मौका देगी। मेरे हिसाब से तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं लग रहा है मेरे को। अभी हॉकर्स जोन बना कर देना चाहिए। जितनी जो जगह जो बैठे हैं उनके लिए हॉकर्स जोन पक्के नहीं बनाए तो टीन शेड वाले बना कर दे दे। अब पार्टी कौन सी आई है वो तो देख लिया, 14-15 साल तो होगा पार्टी देखते देखते, क्या देखेगा। अब तो कांग्रेस आई और क्या कांग्रेस में देंगे, अब क्या करें। विकास अगर देखा जाए भोजपुर विधानसभा में तो काफ़ी ज़्यादा भी विकास हुआ है, लेकिन अभी कुछ जैसे सड़क के मामले में देखा जाए तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी विकास अधूरा है। समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। 2023 के लिए भी सियासी समीकरण बनने लगे हैं। राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता नजर आने लगी है। दाव हर तरफ से चले जाएंगे, लेकिन निशाना उसका ही सटीक बैठेगा जिसके साथ जनता का साथ होगा। बूथ बाजा में हमने जाना भोजपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल। तो वहीं भाजपा का दावा है कि उसने विकास किया है, तो वहीं कांग्रेस इन विकासी वादों को खोखला बता रही है। वहीं बात करें अगर छोटे छोटे कस्बों की, छोटे छोटे कस्बों में भी कई स्थानीय ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार काम करने में विफल रही है। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, भोजपुर विधानसभा। तो भोजपुर के सियासी समीकरण समझने के बाद चलिए सियासी इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। रायसेन जिले की अहम विधानसभा सीट भोजपुर विधानसभा सीट मानी जाती है। भोजपुर शिव मंदिर से सीट की पहचान है। वहीं आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप भी इस सीट का एक हिस्सा है। बीजेपी का अभेदगढ़ इस सीट को माना जाता है। 1985 से सिर्फ एक बार यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा 4 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। अब 3 बार से सुरेंद्र पटवा जीत रहे हैं। सुरेंद्र पटवा मौजूदा विधायक मंत्री भी रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि 3 बार से सुरेंद्र पटवा ने यहां पर चुनाव जीता है और 2003 में कांग्रेस के राजेश पटेल यहां पर जीते थे। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो 4 बार पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा यहां के विधायक रह चुके हैं।